हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बैंकिंग शेयर्स के बारे में। और दोनों ही प्राइवेट बैंक हैं। पहला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है फेडरल बैंक। प्राइसिंग में दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। 47 रुपीज़ का एक शेयर है तो दूसरा भैया 85 रुपये का शेयर है। और दोनों ही देखे जाए तो भैया छोटे बैंक है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटली कौन सा बैंक यहाँ पर अच्छा है और कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। 48 का शेयर है। हल्की सी तेज़ी है यहाँ पर, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में इस शेयर में डेफिनेटली एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली ज़रूर है। 5% का ग्रोथ है। हालांकि आप देखिए 45 से 50 रुपए तक पहुंच गया था, वापस टूट के 46 पे आया, वापस अब दौड़ने की कोशिश कर रहा है। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। 58% का ग्रोथ जरूर है। 30 रुपए का शेयर 68 तक पहुंचा, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, फिर से तेजी बनी है यहां पर। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से ये शेयर गुजरा हुआ है। लार्ज कैप शेयर ये भी है। 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स भी ज्यादा है। तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स एनएससी में इसके नजर आते हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, 36% के आसपास की है। 15% से भी ज्यादा एफआईल्स लेकर बैठे हैं फॉरेन वाले। 3.55% म्यूचुअल फंड, 0.45% इंश्योरेंस कंपनी यहां पर अपनी होल्डिंग को लेकर बैठी हुई है। हालांकि डिविडेंड 2018 में पे किया था, तो कोई तुक नहीं बनता है इनके डिविडेंड के बारे में बात करने का। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास 7.60% की होल्डिंग है। देखिए इनके भी जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी अगर जितनी भी बैंक्स अगर हम देख रहे हैं सबके डिपॉजिट बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कस्टमर डिपॉजिट्स में 21% का ग्रोथ आया है और ग्रोस फंडेड असेट्स भी 9% तक इनके बढ़ते हुए नजर देखने को मिले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कस्टमर डिपॉजिट्स हालांकि थोड़े से डिक्लाइनिंग भी है, 1.3%। हाउएवर 21% का जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। अगर उसको हम क्वार्टरली देखें तो थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग भी है यहाँ पर, इसमें भी कोई शक नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली इसके डिपॉजिट्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, उतने बुरे हम नहीं कह सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदारी करने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज बताती है इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी, कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं भाई साहब। देखिए 1 अक्टूबर को कंपनी के लोगों ने, मतलब जो कंपनी के पर्सन है, डेजिग्नेटेड पर्सन है, मधवीरन बालाकृष्णन है, उन्होंने भैया 2,20,000 शेयर खरीदे। एक और है सुनील, जिन्होंने तकरीबन 1,20,000 शेयर खरीदे 1 अक्टूबर को ही। एक और है पारितोष, जिन्होंने 40,000 से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे। और भैया मित्र बानु पांडा ने तो बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए, यहाँ पर 3,20,000 शेयर खरीदे हैं। तो 1 अक्टूबर को भैया बड़ी खरीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जो कुछ बयान तो जरूर करती है यहाँ पर। एक और चीज देखें, रेवेन्यू में अच्छा उछाल है, बुरा नहीं है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो पिछले साल अच्छा प्रॉफिट था 480 करोड़ का। हालांकि शेयर में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, ये इतना बड़ा जो डीप आया था ना भैया, वो इसीलिए आया था क्योंकि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे Q1 के। कंपनी ने, बैंक ने मर मर के 485 करोड़ का सालाना प्रॉफिट यहाँ पर कमाया था, और एक ही क्वार्टर में 630 करोड़ का अगर नुकसान हो जाए तो जाहिर सी बात है गिरावट बनती है। लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और नतीजे इनके भी आने वाले हैं। और 30 अक्टूबर को इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा कि भैया क्या है, क्या सिनारियो बनता है यहाँ पर। अच्छे नतीजे अच्छी तेजी की तरफ इशारा करेंगे, खराब नतीजे डेफिनेटली जो पहले देखने को मिली थी गिरावट उसी तरफ भी लेके जा सकती है। तो सब कुछ डिपेंडेंट है अब इनके रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है
कि जब तक नतीजे आने से पहले थोड़ी सी रफ्तार पकड़ना चाहिए ये शेयर। उसके बाद क्या होगा ये रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वहां पर भैया कोई एक्सपर्ट एडवाइस काम नहीं करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो अब ये महंगा तो है, वैल्यूएशन 61 का हो चुका है पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 28 का ही है, तो काफी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है ये शेयर। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न यहाँ पर नहीं मिला है, डिविडेंड तो हालांकि पे ही नहीं कर रहा है, लेकिन खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग नजर आते हैं। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें फेडरल बैंक की तो 85 रुपए का ये शेयर है, और पिछले एक महीने में फेडरल बैंक के ऊपर अगर हम नजर करें तो एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 3.5% के आसपास का ग्रोथ नजर आया है। तेजी बनी, आप देखिए 85 पे पहले भी पहुंचा था, वापस टूट के 80 से नीचे गया, वापस 85 पे पहुंचा। तो देखिए ये शेयर ना आपको पेशेंस टेस्ट करता है, ये तेजी आती है फिर टूट जाता है, फिर तेजी आती है फिर टूट जाता है। लंबे अरसे से ये 85 और 90 के बीच में झूले खा रहा है, 80 और 90 के बीच में ये झूले खा रहा है, वहां से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा है। हालांकि एक साल में 68% का ग्रोथ है, बड़ी रफ्तार 50 रुपए से पकड़ी थी, वो आज भी कायम है यहाँ पर। फेडरल बैंक मिड कैप शेयर है ये, आईडीएफसी लार्ज कैप था, फेडरल बैंक मिड कैप शेयर है। 18,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो 1,30,00,000 के आसपास के इसके वॉल्यूम्स नजर आए हैं। अच्छी खासी होल्डिंग एफआईल्स के पास है, खरीदारी कर रहे हैं। 27.55% की होल्डिंग है, 32.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 9.64 इंश्योरेंस कंपनी, 30.34 नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लेकर बैठे हुए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, और इसकी ये बात है कि ये डिविडेंड पे कर रहा है 70 पैसे का, लेकिन ठीक है ज्यादा बड़ा नहीं मिल रहा है, सिर्फ 70 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। और भैया इनकी भी जो लोन बुक है उस वहां पर भी 10% का जो ग्रोथ है वो नजर आया है, जो कि अच्छी बात है, 10% का ग्रोथ नजर आया है। और सेकंड क्वार्टर में अगर देखने की कोशिश करें तो 1,40,000 करोड़ के आसपास के वो एक फिगर्स है, जो कि अच्छी है मेरे हिसाब से, और कह सकते हैं कि हाँ अच्छा ग्रोथ आप कह सकते हैं यहाँ पर। और फेडरल बैंक अगर देखा जाए तो यहाँ पर फेडरल बैंक में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एमकी ग्लोबल की खरीदारी की सलाह 110 रुपए का टारगेट इनका देखने को मिल रहा है। आनंद राठी की भी खरीदारी करने की सलाह है, 100 रुपए का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की सलाह है, 110 का टारगेट नजर आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके भी रेवेन्यू शानदार है, 8,700 करोड़ के रेवेन्यू 14,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। लेकिन जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें रेवेन्यू तो नजर आ रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा था, वहीं फेडरल बैंक में भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 1,645 करोड़ का प्रॉफिट है ये, और प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर फेडरल बैंक जहां पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 61 का पी रेशियो नजर आता है, वहीं फेडरल बैंक का सिर्फ 10 या 11 का है, जो कि बहुत सस्ता कह सकते हो आप। और इसीलिए 90% एनालिस्ट का मानना है कि भैया खरीदारी का एक अच्छा मौका है फेडरल बैंक में, खरीदारी का भी सही मौका है ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, और लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने जो रिटर्न है वो कमा कर दिया है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फंडामेंटली तौर पर अगर हम देखें तो फेडरल बैंक का पलड़ा भारी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि फेडरल बैंक का पलड़ा भारी है। और अगर फेडरल बैंक 80 रुपए से नीचे मिले खरीद लो इसको, 80 के नीचे मिले खरीद लो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, बेहतर बैंक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो बैंक है जो थोड़ा महंगा मिल रहा है अभी के लिए, लेकिन फिर भी खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा 50 रुपए का मुंह देखने जरूर जाएगा ये शेयर, ठीक है। तो बने रहिए, यहां पर भी फेडरल बैंक में भी खरीदारी करी है तो बने रहिए। और फंडामेंटली तौर पर मेरे हिसाब से फेडरल बैंक का ही पलड़ा भारी है, तो खरीदारी करना चाहे पहली खरीदारी फेडरल बैंक में करे, लेकिन 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 अगेन सुनिएगा भैया, 85 रुपए के नीचे मिले तो खरीदिए, और पेशेंस रख के चलिएगा तो फायदा होगा। ये मत मान लीजिए कि भैया मेरा पैसा महीने में यहाँ पे 20-25% का मुझे रिटर्न मिल जाए, वो नहीं होने वाला है। ये
बहुत ही स्लो मूव करेगा, लेकिन सालाना पोटेंशियल है कि 15-20% का आपको रिटर्न कम से कम ये यहाँ से दे सकता है। तो 80 के नीचे मिले खरीदारी करके चलो, 100 रुपये तक के टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।